भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज के मॉर्निंग जप सेशन में सबका स्वागत है। हम स्वागत करेंगे ज्योति माता जी का। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस भगवत गीता सीरीज में आप आगे कंटिन्यू करें। माता जी प्लीज। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनेति नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधाम दायिने। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। तो आज हम लोग करेंगे 2.18 श्लोका नंबर। तो उसके पहले आइए 2 मिनट हम लोग थोड़ा रिवाइज कर ले कि पहले हमने क्या किया इस चैप्टर में। तो इस अध्याय में अर्जुन शुरू में बहुत शोकाकुल हो जाता है और बोलता है कि अब मैं नहीं लड़ूंगा। मैं अपने गुरुजनों को, गुरुवर्गों को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स, मेरे दादा को, भाइयों को मैं कैसे मारूं अर्जुन। तो अर्जुन उन्हें बहुत कुछ समझाते हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन इतना शोकाकुल होता है। उसके बाद 2.7 में अर्जुन ने गिव अप कर दिया और अर्जुन ने बोला कि कृष्णा, अब मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और मुझे अपनी ड्यूटी और मेरा क्या कर्तव्य है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं पूरा ब्लैंक हो रहा हूँ। तो अब मैं तुम्हें अपना गुरु मान रहा हूँ कृष्णा, और तुम मुझे प्लीज रास्ता दिखाओ, मुझे बताओ मेरी क्या ड्यूटी है, क्योंकि मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही है। तो अर्जुन उन्हें बहुत कुछ बताते हैं। तो कृष्णा उन्हें बहुत कुछ बताते हैं, सॉरी, कि आत्मा और शरीर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो 2.17 में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अविनाशी है और आत्मा का रियल नेचर बताते हैं इसमें कि आत्मा एक्चुअली है क्या, आत्मा का साइज क्या है। श्रील प्रभुपाद हमें तात्पर्य में बताते हैं कि आत्मा का साइज है 10,000वां भाग अपने टिप का। अपने एक बाल के अगर टिप को हम अग्रभाग को लेंगे बाल के, एक सिंगल बाल के, तो उसका 10,000वां भाग हमारा आत्मा का साइज बताते हैं। तो अब 2.18 में हम आगे बढ़ते हैं आत्मा के बारे में और हम जानेंगे कि कृष्ण क्या बोलते हैं और आत्मा के बारे में। अंतवंत, तो पहले हम श्लोका रिसाइट कर लेते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्त शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। तो अनुवाद, अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो जैसे कि मैंने बोला पिछले श्लोक में कि आत्मा का साइज बताया श्रील प्रभुपाद, और अनुवाद में बता रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो इस श्लोक में भी वही कंटिन्यू कर रहे हैं कृष्ण और कह रहे हैं कि आत्मा, यहाँ पे आत्मा का हमें कुछ आत्मा के बारे में बता रहे हैं कृष्ण और डिटेल में बता रहे हैं इस श्लोक में कि आत्मा अविनाशी है, मतलब आत्मा को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसे हम थोड़ा और पढ़ेंगे आगे, समझेंगे। अप्रमेय, अप्रमेय मतलब आत्मा को हम नाप तोल नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं। और आत्मा क्या है, शाश्वत है, इटर्नल है। कभी भी ऐसा नहीं था कि आत्मा अब है फ्यूचर में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आत्मा ऑलवेज था, है और रहेगा, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का अंश है। तो वो कभी भी क्योंकि वो हमेशा रहेगा, नित्य है, शाश्वत है, तो वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। और आत्मा का पहले बता दिया साइज, तो उसको मेजर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसे देख ही नहीं सकते, तो मेजर करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं इस श्लोक में अनुवाद में कि आत्मा का 3 चीज बता रहे हैं, अविनाशी, अप्रमेय और शाश्वत है। और बता रहे हैं कि ये जो जीव का ये जो है,
ये जीव कहाँ रहता है? अविनाशी शरीर में। जो शरीर अविनाश हो सकता है, मतलब जिसका विनाश हो सकता है, उस शरीर में यह आत्मा जीव रहता है। तो इसमें आगे बता रहे हैं, हम लोग तात्पर्य देखते हैं। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। तो हमें सबको पता है कि शरीर डिस्ट्रक्टिबल है। डिस्ट्रक्टिबल है मतलब वह सड़ जाता है कुछ एक टाइम के बाद में, और डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मतलब टेम्पररी है शरीर हमारा। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है, और तत्क्षण नष्ट हो सकता है, और 100 वर्ष बाद भी, 100 वर्ष बाद भी आप इसे आइस में रखिए, किसी चीज में भी उठा के प्रिजर्व करके भी रखिए, तो भी ये नष्ट होगा, ये विनाश हो जाएगा। यह केवल समय की बात है, चाहे आज या चाहे कल इसे डिस्ट्रॉय होना ही है। ये परमानेंट है ही नहीं शरीर। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। जैसे कि हम कोई कृत्रिम रूप से एक्सटर्नली इसको कुछ स्टोर करके रखें या कुछ रखें, वो हम नहीं कर सकते। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा पिछले श्लोक में कि हम इसे नहीं देख सकते। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने साइज भी बताया, 10,000वां भाग है अपने बाल का। मारना तो दूर है, तो हम इसे मार कैसे सकते हैं? जब देख ही नहीं सकते किसी चीज को, तो हम उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात तो सोच भी नहीं सकता। जब दिख ही नहीं सकता तो माप भी नहीं सकते। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जब जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है और ना शरीर को। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं हमें कि डिफरेंस क्या है। मतलब अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कृष्ण कि तुम्हें शोक करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता और शरीर को बचाया नहीं जा सकता। तो ना तुम्हें शरीर के लिए ना आत्मा के लिए, किसी के लिए भी शोकाकुल होने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो तुम अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ, कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार यह शरीर धारण करते हैं। आगे ये कृष्ण श्रील प्रभुपाद बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि जो हम अपने पूर्व जन्म में जो हम कर्म करते हैं, उसके कारण हमें यह शरीर मिलता है। तो हमारे कर्म को हमें ठीक रखना होगा। हमें कर्म अच्छे करने होंगे, आध्यात्मिक कर्म करने होंगे और रिलीजियस धार्मिक कर्म करने होंगे। अधार्मिक नहीं, जो शास्त्रों में जिनका वर्णन नहीं है, जो अधार्मिक है, वो कर्मों से हमें बचना पड़ेगा। तो हमें ये शरीर, सही शरीर मिलेगा ताकि हम आगे और भगवान की भक्ति कर सके। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अंश है परमात्मा के। तो हमारे प्रकाश, तो इसमें बता रहे हैं कि हम प्रकाश का अंश है, परम प्रकाश का अंश है। तो भगवान क्या है? परम प्रकाश है, और हम एक क्षुद्र अंश है उनके। जिस प्रकार सूर्य का प्रभाव सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि जैसे कि एक सूर्य की रोशनी, सूर्य एक ही स्थान पे रहता है, लेकिन उसका प्रकाश पूरे यूनिवर्स में फैलता है। उसी तरह आत्मा भी इतना सूक्ष्म होता है, वह एक शरीर के कोने में, हृदय में है, लेकिन उसकी जो चेतना है, वो जो आत्मा की चेतना जो है, वो पूरे शरीर में दौड़ती है, और उसी के कारण हमारा शरीर उठता है, बैठता है, हम बाकी और क्रियाएं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। तो जैसा हम बता रहे हैं, इसके पहले जो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि आत्मा की चेतना के कारण, वो छोटा सा सूक्ष्म आत्मा जिसे हम देख नहीं पाते हैं, वो चेतना के कारण पूरा शरीर चलायमान होता है। उसी तरह तो जब वो आत्मा निकल जाती है शरीर से,
तो हमारी मृत्यु के टाइम पे जब हमारा समय आता है अंत, जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, तो ये शरीर फिर सड़ने गलने लगता है। क्यों? क्योंकि ये पंचभूत से बना है शरीर, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो इस जो पंचभूत से शरीर बना है, यह शरीर सड़ने और गलने लग जाता है। तो हमारे शरीर को मेंटेन कौन करता है? कौन इस शरीर को चलायमान रखता है? आत्मा। तो अगर आत्मा नहीं रहेगी, तो आप उसे फिर चाहे आइस में रखो, चाहे उसको किसी भी तरह से प्रिजर्व करो, कोई फायदा नहीं होगा। तो इस पॉइंट में कहते हैं, जैसे कि आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। तो आत्मा ही शरीर को चलाता है, आत्मा ही शरीर का पोषण करता है। आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। तो शरीर अपने आप में, मतलब अपने आप में अगर हम खाली एक सोली एक शरीर को देखें, खाली सिंगल हैंडेडली, तो शरीर का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बिना आत्मा के। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शरीर शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। मतलब कि धर्म की, मतलब कि इस शरीर में, शरीर पर इतना शोकाकुल ना हो। और उसे, क्योंकि हमने देखा कि शरीर और आत्मा दोनों ऑपोजिट है। शरीर टेम्परेरी है और आत्मा परमानेंट, परमानेंट, इटर्नल, शाश्वत है। तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि इस शरीर के कारण तुम अपना क्षत्रिय धर्म मत छोड़ो। तो क्योंकि अर्जुन तो शरीर के प्लेटफॉर्म पे ही सोच रहा था ना कि मेरे पिता है, मेरे मेरे पिता तुल्य मेरे चाचा ताऊ जी हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे गुरुजन हैं। तो वो शरीर के स्तर पे सोच रहा था। तो कृष्ण बोल रहे हैं, अपने क्षत्रिय धर्म को इस चीज पे मत छोड़ो और युद्ध करो। तो अनुवाद में जैसे कि बोल रहे हैं, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो कृष्ण उन्हें प्रेरित कर रहे हैं एज अ गुरु कि तुम अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। कुछ त्रुटियां हो, भूल तो क्षमा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। आपने बहुत अच्छे से आज जो आत्मा है उसके बारे में बताया। माता जी, आपने एक वर्ड यूज किया था, चेतना। तो ये चेतना शब्द को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे माता जी? यस। तो चेतना होती है कॉन्शियसनेस। जो आत्मा, आत्मा जो अ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जब हम लाइट चलाते हैं तो हम फील कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी है। जब हमारी बुद्धि है, हम बुद्धि को देख नहीं सकते, लेकिन जब हम कार्य करते हैं तो बोलते हैं हाँ ये बड़ा बुद्धिमान है। उसके कार्य से, उसके एक्शन से हम बोल सकते हैं ये बेवकूफ है, या ये बुद्धिमान है, ये पागल है। उसी तरह चेतना, जब हमारा शरीर चलायमान रहता है तो हम समझ सकते कि आत्मा अभी है। तो वो आत्मा चलायमान कैसे होती है? क्योंकि ये शरीर चलायमान कैसे होता है? क्योंकि वो आत्मा का जो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना जो है, वो जो एक्टिविटी है, वो पूरे शरीर में दौड़ती है। तो वो जब दौड़ती है तो हमारा शरीर पूरा चलायमान हो जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी देख नहीं सकते, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी की जब चेतना पूरे जगह, पूरे रोशनी हो जाती है कमरे में, तो हमको लगता है इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है। उसी तरह जब हमारा शरीर चलायमान रहता है तो हमको पता है कि भाई सोल है, सोल प्रेजेंट है अभी बॉडी में। और जब आदमी मृत्यु हो जाता है, वो कोई एक्टिविटी नहीं रहती है उसमें, तो हमें पता चल जाता है कि सोल अभी चलायमान, मतलब सोल निकल चुका है, आत्मा निकल चुकी है शरीर से, इसलिए शरीर चलायमान नहीं है अभी। ओके माता जी, बहुत सुंदर। मतलब कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का बात कर रहे हैं, तो ये जो चेतना है वो हमारे शरीर में ऐसे ही दौड़ती है जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी तार में से। तो वैसे हमारे अंदर भी वही चेतना होती है जो हमें बुद्धि ज्ञान सब प्रदान करती है। तो माता जी, ये चेतना जो होती है ये तो पशुओं में भी होती है और मतलब सारे जीव यस। जंतुओं में भी होती है। तो फिर मतलब ये सारा उपदेश हमारे लिए ही क्यों? ये जीव जंतु के लिए नहीं है? क्योंकि वो लोग नहीं समझते हैं क्या?
एक्चुअली जीव जंतु में चेतना जो होती है वो विकसित नहीं होती, डेवलप्ड चेतना नहीं होती है उनकी। तो आज हम ओके। किसी कुत्ते बिल्ली को बोलेंगे हरे कृष्णा करने के लिए तो वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना विकसित नहीं होती है, डेवलप्ड नहीं होती जितनी मनुष्य की होती है। मनुष्य समझ सकता है, मनुष्य यज्ञ तप दान ये सब कर सकता है, ऑस्टेरिटी, लेकिन तो फिर एक माताजी सारे मनुष्य क्यों नहीं करते? सारे मनुष्य भगवत गीता भागवतम को क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं हरिनाम करते? क्योंकि उनके पिछले कर्म है, जैसे मैंने बताया इसमें कि हमारे कर्मों को हमें अच्छा रखना पड़ेगा। हमारे प्रारब्ध के कर्म ऐसे थे कि हमारी सुकृति नहीं हुई कि हम अभी भक्ति के रूप में हमारी भक्ति नहीं आई है हमारे अंदर में। तो हमारे पिछले कर्म में हमने कोई भक्ति की होगी जो हमें इस जन्म में हमें मौका मिल रहा है कि हम आगे अपनी भक्ति कर पाए। लेकिन किन किन कोई कोई जीवों के, मनुष्य में भी 4 लाख योनियां होती है, तो उन 4 लाख योनियों में उनको अभी तक भक्ति नहीं आई है उनकी, उन्होंने ऐसे कर्म नहीं किए, उनको गुरु का किसी का एसोसिएशन नहीं मिला, या जैसे हमें मिला श्रील प्रभुपाद जी का। तो इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं भक्ति, क्योंकि उनके प्रायर ओके के माताजी। कर्मास ऐसे नहीं है। थैंक यू सो मच माताजी। मतलब हमारे ऊपर हमारे गुरु की कृपा है ना, इसके लिए हम लोग ये सब कर पा रहे हैं, तो हम लोग गुरु बहुत की, श्री भाग्यशाली हैं। प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद यस, की कृपा है कि हम लोग सुबह गुरु सुबह गौरांग। भगवत गीता भागवतम सब सुनते हैं और आप जैसे वैष्णवों का दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर माताजी। हरि बोल। थैंक यू।